हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सीटेट का पेपर सॉल्व करेंगे जो ऑनलाइन हुआ था 4 फरवरी 2023 को। पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए है। आज हम भाग नंबर 5 भाषा सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सरलता से सॉल्व करेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में सॉल्व करेंगे, क्योंकि सीटेट में बच्चे भाग नंबर 5 से घबराते हैं और छोड़ देते हैं, इसलिए उनका नंबर जो है कम आता है, वो मेरिट में नहीं आ पाते। हमें पांचों भागों को पढ़ना है ताकि हमारा जो नंबर है वो अच्छा आए। आज हम इतने सरल तरीके से बताएंगे कि आप लोग पहले पहले इंग्लिश को ही करेंगे, क्योंकि पेपर जो है ऑफलाइन हो रहा 20 अगस्त 2023 को। सारा डर हम पहले ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम जब तक पेपर नहीं हो रहा है तब तक हम सॉल्व करवाएंगे और पूरा मास्टर बना देंगे। भाग नंबर 5 में डायरेक्शंस, दिशा निर्देश। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कह रहा है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक। फर्स्ट है एन ओवरनाइट बस जर्नी टूक अस फ्रॉम मुंबई टू औरंगाबाद। कह रहा है कि रात भर की बस यात्रा हमें मुंबई से औरंगाबाद ले गई। वी वर ग्रेटेड बाई एन अर्ली मॉर्निंग चिल टू बी एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी। कहने का मतलब है कि फरवरी के महीने में सुबह की ठंड ने हमारा स्वागत किया। वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू विजिट द एरिया। जो इस क्षेत्र में घूमने के लिए सबसे अच्छे समय में से एक है। पूरा पढ़ते हैं। रात भर की बस यात्रा हमें मुंबई से औरंगाबाद ले गई। फरवरी के महीने में सुबह की ठंड ने हमारा स्वागत किया, जो इस क्षेत्र में घूमने के लिए सबसे अच्छे समय में से एक है। सेकंड पढ़ते हैं। अपॉन रीचिंग, पहुंचने पर, वी मेड एन अर्ली स्टार्ट फॉर इलोरा लोकेटेड अबाउट 20 मिनट्स फ्रॉम औरंगाबाद। कह रहा है कि हमने औरंगाबाद से लगभग 20 मिनट की दूरी पर स्थित एलोरा के लिए जल्दी शुरुआत की। कह रहा है कि एलोरा हैज़ ए क्लस्टर ऑफ केव्स डेडिकेटेड टू 3 मेजर रिलीजियंस। कह रहा है कि एलोरा में 3 प्रमुख धर्मों को समर्पित गुफाओं का एक समूह है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। ईच हैज इट्स वन डिस्टिंक्टिव फीचर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल। प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और स्थापत्य शैली हैं। व्हाट रिमेन एम्बेडेड इन माई मेमोरी ऑफ एलोरा इज अनडाउटली द कैलाश टेम्पल। कह रहा है कि एलोरा की जो चीज़ मेरी स्मृति में अंकित हैं वह निस्संदेह कैलाश मंदिर है। थर्ड है डिसाइडेड टू लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को समर्पित। द टेम्पल एंड द सराउंडिंग मोमेंट्स आर स्टनिंग। मंदिर और आसपास के स्मारक आश्चर्यजनक हैं। ए लिविंग टेस्टिमोनी ऑफ द वर्कमैनशिप ऑफ दैट इरा। उस युग की कारीगरी का जीवंत प्रमाण है। एज वी इंटर्ड द टेम्पल प्रेमिसेस वी फेल साइलेंट। जैसे ही हम मंदिर परिसर में दाखिल हुए हम चुप हो गए। एज इफ
इन ए ट्रांस आफ्टर ए व्हाइल, मानो किसी अचेतन अवस्था में हो। वी रियलाइज्ड दैट वी हैड लेफ्ट ईच अदर्स कंपनी। थोड़ी देर बाद हमें एहसास हुआ कि हमने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया है। ईच ऑफ अस हैड sought solitude and silence to imbibe the grandeur of the place। हम में से प्रत्येक ने उस स्थान की भव्यता को आत्मसात करने के लिए एकांत और शांति की तलाश की थी। पूरा पढ़ देते हैं। भगवान शिव को समर्पित मंदिर और आसपास के स्मारक आश्चर्यजनक हैं, उस युग की कारीगरी का जीवंत प्रमाण। जैसे ही हम मंदिर परिसर में दाखिल हुए, हम चुप हो गए, मानो किसी अचेतन अवस्था में हो। थोड़ी देर बाद हमें एहसास हुआ कि हमने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया है। हम में से प्रत्येक ने उस स्थान की भव्यता को आत्मसात करने के लिए एकांत और शांति की तलाश की थी। नंबर 4 है, द सीन ऑफ द लिंगम वाज इन ए डार्क रूम। लिंगम का मंदिर एक अंधेरे कमरे में था। द डार्कनेस डिसिपेटेड बाई द लाइट ऑफ ए सिंगल कैंडल। कहने का मतलब एक मोमबत्ती की रोशनी से अंधेरा दूर हो जाता था। द डार्कनेस एंड द साइलेंस क्रिएटेड ए स्पिरिचुअल एंड मिस्टिकल environment for experiencing one-to-one communion with God। अंधकार और सन्नाटे ने ईश्वर के साथ एक से एक संवाद का अनुभव करने के लिए एक आध्यात्मिक और रहस्यमय वातावरण तैयार किया। दिस फीलिंग of complete achievement fill my mind when I close my eyes and invoke the image of Ellora। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और एलोरा की छवि का स्मरण करता हूँ तो संपूर्ण मंत्रमुग्धता की यह अनुभूति मेरे मन में भर जाती है। पूरा जानते हैं। लिंगम का मंदिर एक अंधेरे कमरे में था। एक मोमबत्ती की रोशनी से अंधेरा दूर हो जाता था। अंधकार और सन्नाटे ने ईश्वर के साथ एक से एक संवाद का अनुभव करने के लिए एक आध्यात्मिक और रहस्यमय वातावरण तैयार किया। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और एलोरा की छवि का स्मरण करता हूँ तो संपूर्ण मंत्रमुग्धता की यह अनुभूति मेरे मन में भर जाती है। पैसेज समझ में आ ही गया होगा। अब क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू राइटर फरवरी इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट अजंता एंड एलोरा बिकॉज। कह रहा है कि लेखक के अनुसार फरवरी अजंता और एलोरा की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑफ इट्स ग्रेट वेदर, इसके शानदार मौसम के कारण। ऑप्शन नंबर सेकंड, इट इज़ द टाइम ऑफ फेस्टिवल, यह त्योहारों का समय है। ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ वेकेशन टाइम, यह छुट्टी का समय है। ऑप्शन नंबर डी है, इट हैज़ लेस टूरिस्ट एट दैट टाइम, उस समय यहाँ पर्यटक कम होते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑफ इट्स ग्रेट वेदर, इसके शानदार मौसम के कारण। पहले ही पॉइंट में है, पहले ही पैसेज में स्टार्टिंग में ही है कि हम लोग पढ़े थे कि रात भर की बस यात्रा हमें मुंबई और औरंगाबाद ले गई। फरवरी के महीने में सुबह की ठंड ने हमारा स्वागत किया, जो इस क्षेत्र में घूमने के लिए सबसे अच्छे समय में से एक है।
वहाँ वेदर की ही बात कही गई थी, इट्स ग्रेट वेदर। सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एलोरा इज फेमस फॉर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट्स केव्स एंड देयर डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल स्टाइल। कह रहा है कि इसकी गुफाएं और उनकी विशिष्ट वास्तुकला शैली। ऑप्शन नंबर सेकेंड है, द हॉग ब्यूटीफुल रॉक्स फाउंड देयर। वहाँ पाई जाने वाली विशाल सुंदर चट्टानें। इट्स सी है ऑप्शन नंबर, इट्स सीनिक ब्यूटीफुल, इसकी प्राकृतिक सुंदरता। ऑप्शन नंबर डी है, इट्स प्लेस ऑफ पिलग्रामेज, यह तीर्थ स्थान है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट्स केव्स एंड देयर डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल स्टाइल। पैसेज में हमने बताया था सेकंड में ही कि एलोरा अपनी गुफाओं एवं यहाँ की विशिष्ट स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा में 3 प्रमुख धर्मों को समर्पित गुफाओं का एक समूह है। ये धर्म हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और स्थापत्य शैली हैं। सेकंड का आंसर सेकंड से मिल गया। चलते हैं थर्ड पे। नंबर थर्ड है, ईच ऑफ अस हैड sought solitude and silence to imbibe the grandeur of the place. The underlined word is an example of an. Option number A verb, option number B adverb, option number C adjective, option number D noun. सही ऑप्शन है नाउन, ऑप्शन नंबर डी। ग्रैंड्यूर जो रेखांकित जिस पे लाइन की गई है उसका मतलब ही है शान, वैभव, ऐश्वर्य। यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। इस क्वेश्चन में अंडरलाइन का ही पूछा था तो उसका आंसर है नाउन, क्योंकि ग्रैंड्यूर जो है शान, वैभव, ऐश्वर्य, यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अतः विकल्प यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फ्रेज लिविंग टेस्टिमनी मेंशन्ड इन दिस टेक्स्ट मीन ए या एन। कह रहा है इस पाठ में उल्लिखित वाक्यांश जीवित साक्ष्य का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए एविडेंसेस गिवन इन कोर्ट, अदालत में दिए गए सबूत। ऑप्शन नंबर बी एग्जाम्पल ऑफ समथिंग फ्रॉम द पास्ट, अतीत से किसी चीज़ का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी लिविंग क्रिएचर हु विटनेस सम इंसिडेंट, कह रहा जीवित प्राणी जो किसी घटना का गवाह हो। ऑप्शन नंबर डी है विटनेस ऑफ ए क्राइम, किसी अपराध का गवाह। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एग्जाम्पल ऑफ समथिंग फ्रॉम द पास्ट। गद्यांश में प्रयुक्त फ्रेज लिविंग टेस्टिमोनी का अर्थ है समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स द पास्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग फ्रॉम द पास्ट, अर्थात कोई ऐसी वस्तु जो भूतकाल का जीवित प्रमाण हो, ऐसी वस्तु जो भूतकाल यानी अतीत को दर्शाती हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, द राइटर से हिज वेंट इनटू ए ट्रांस बिकॉज। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक का कहना है कि वह ट्रांस में चला गया क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ही वॉज मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द शिवा टेम्पल। कह रहा है कि वह शिव मंदिर की सुंदरता में मंत्र मुग्ध था। ऑप्शन नंबर बी द टेम्पल वॉज सो क्यूट, कह रहा है कि मंदिर बहुत शांत था। ऑप्शन नंबर सी द टेम्पल वॉज सो पीसफुल, मंदिर बहुत शांतिपूर्ण था। ऑप्शन नंबर डी है देयर वॉज नो वन इल्स इन द टेम्पल, मंदिर में और कोई नहीं था। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ही वॉज मिसमेराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द शिवा टेम्पल।
वह शिव मंदिर की सुंदरता से मंत्रमुग्ध था। इसमें लेखक कहता है कि जब उसने भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश किया, वह ट्रांस यानी हतप्रभ अवस्था, आश्चर्यचकित अवस्था, स्तब्ध अवस्था में चला गया, क्योंकि शिव मंदिर की भव्यता, सुंदरता किसी को भी मोह सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फैक्ट दैट इंडिया हैज़ ऑलवेज रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजियस बिलीफ्स कैन बी कंक्लूड फ्रॉम द फैक्ट दैट। क्वेश्चन 6 में यह बताया गया कि इस बात का निष्कर्ष इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने सदैव सभी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान किया है। ऑप्शन नंबर ए, वन कैन फाइंड आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन दीज केव्स। कह रहा है कि इन गुफाओं में हिंदू और मुस्लिम दोनों की स्थापत्य शैली पाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी, ये शिवा टेम्पल एग्जिस्टेड सो मेनी सेंचुरीज एगो। एक शिव मंदिर कई सदियों पहले अस्तित्व में था। ऑप्शन नंबर सी, द केव्स डिवोटेड टू हिंदुज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म all existed in the same vicinity। हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को समर्पित गुफाएं सभी एक ही हैं, आसपास मौजूद थे। ऑप्शन नंबर डी, द विजिटर्स दैट कम टू विजिट दीज टेम्पल आर ऑफ सेक्युलर नेचर। कह रहा है कि इन मंदिरों में दर्शन के लिए आने वाले पर्यटक धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के होते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द केव्स डिवोटेड टू हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म ऑल एग्जिस्टेड इन द सेम विसिनिटी। पैसेज में स्पष्ट है कि एलोरा में 3 प्रमुख धर्मों को समर्पित गुफाओं का एक समूह है, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म की धार्मिक शिलालेख, आकृतियाँ व मूर्तियाँ हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत देश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द राइटर कन्वेज द स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस ऑफ शिवा टेम्पल बाई। लेखक शिव मंदिर के आध्यात्मिक स्पंदनों को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए, डिस्क्राइबिंग द फीलिंग्स aroused in him inside the dark temple। अंधेरे मंदिर के अंदर, उसके अंदर जागृत भावनाओं का वर्णन करना। ऑप्शन नंबर बी, मेंशनिंग हाउ द साइलेंस इनसाइड द टेम्पल हेल्प्ड हिम टू कनेक्ट विथ गॉड। यह उल्लेख करते हुए कि मंदिर के अंदर की शांति ने कैसे उनकी मदद की भगवान से जुड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है, क्लोजिंग हिज आईज टू इन्वोक द इमेज ऑफ शिवा। शिव की छवि का आवाहन करने के लिए अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी, डिस्क्राइबिंग हिज फीलिंग ऑफ enchantment whenever the thics of the temple। जब भी वह मंदिर के बारे में सोचता हूँ तो उसकी मंत्र मुग्धता की भावना का वर्णन करता है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि लेखक जो है शिव मंदिर के आध्यात्मिक स्पंदनों को व्यक्त करता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मेंशनिंग हाउ द साइलेंस इनसाइड द टेम्पल हेल्प्ड हिम टू कनेक्ट विथ गॉड। लेखक के अनुसार शिव मंदिर अंधेरे स्थान में था। प्रकाश हेतु लोग मोमबत्ती का प्रयोग करते थे। अंधकार और मौन के कारण एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण वहाँ बना हुआ था जिससे आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं
आपका ईश्वर से एक आध्यात्मिक संबंध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, द राइटर एंड हिज कंपेनियंस लेफ्ट ईच अदर बिकॉज दे। कह रहा है कि लेखक और उसके साथियों ने एक दूसरे को छोड़ दिया क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, लॉस्ट ट्रैक्स ऑफ टाइम एंड वॉन्डर्ड ऑफ, समय का पता नहीं चला और भटक गया। ऑप्शन नंबर बी, डिड नॉट वांट टू इंटर द सेम टेम्पल टुगेदर, एक ही मंदिर में एक साथ प्रवेश नहीं करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी, डिड नॉट वांट टू शेयर देयर फीलिंग्स विथ ईच अदर, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा नहीं करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी, वांटेड टू इमर्स देमसेल्फ इन द ब्यूटी ऑफ द केव्स इन सॉलिट्यूड, एकांत में गुफाओं के सौंदर्य में डूब जाना चाहते थे। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वांटेड टू इमर्स देमसेल्फ इन द ब्यूटी ऑफ द केव्स इन सॉलिट्यूड। लेखक एवं उनके मित्रों ने एक दूसरे को मंदिर में प्रवेश करते ही छोड़ दिया क्योंकि उनमें से सभी मंदिर की सुंदरता, भव्यता एवं आध्यात्मिकता को स्वयं महसूस करना चाहते थे। पैसेज सेकंड है डायरेक्शंस, दिशा निर्देश। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन 9 to 15। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें 9 से 15। फर्स्ट है, हेदी वॉज इंजॉइंग हर सेल्फ इन हर न्यू सराउंडिंग्स। हेदी अपने नए परिवेश में आनंद ले रही थी। सी लुक्ड अबाउट टिल सी फाउंड ए शेड, उसने चारों ओर देखा जब तक कि उसे एक छप्पर नहीं मिला। वोट अगेंस्ट द हट, जो झोपड़ी के सामने बना हुआ था। वेयर द गोट्स वेयर केप्ट सी पीप्ड इन एंड सा इट वॉज एम्प्टी, जहाँ बकरियाँ रखी हुई थीं उसने अंदर झांक कर देखा, वह खाली था। सी कंटिन्यूड हर सर्च एंड प्रेजेंटली केम टू द फॉरेस्ट बिहाइंड द हट, उसने अपनी खोज जारी रखी और झोपड़ी के पीछे देवदार के पेड़ों के पास पहुंची। ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज वॉज ब्लोइंग थ्रू देम एंड देयर वॉज ए रूसिंग एंड रोरिंग इन देयर टॉप मोस्ट ब्रांचेज, उसने तेज हवा चल रही थी और उनकी सबसे ऊपरी शाखाओं में हलचल और गर्जना हो रही थी। हेदी स्टूड स्टिल एंड लिस्टेंड, हेदी स्थिर खड़ी रही और सुनती रही। द साउंड ग्रोइंग फेंटर, आवाज़ धीमी होती जा रही थी। सी वेंट ऑन अगेन, वह फिर से चली गई। टू द फर्दर कॉर्नर ऑफ द हट, झोपड़ी के दूर कोने तक। एंड सो राउंड टू वेयर हर ग्रैंडफादर वाज सिटिंग, और इतना करीब जहां उसके दादा बैठे थे। सीइंग दैट ही वाज इन एग्जैक्टली द सेम पोजीशन एज व्हेन सी लेफ्ट हिम, यह देखकर कि वह बिल्कुल उसी स्थिति में था जैसा कि जब उसने उसे छोड़ा था। सी वेंट एंड प्लेस्ड हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, वह गई और खुद को बूढ़े आदमी के सामने रख दिया। एंड पुटिंग हर हैंड बिहाइंड
हर बैक और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ी हो गई। सॉरी, हम पूरा लेते हैं। स्टूड एंड गैस एट हिम, और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ी हो गई और उसे देखने लगी। हर ग्रैंडफादर लुक्ड अप, उसके दादाजी ने ऊपर से देखा। एंड एज शी कंटिन्यूड स्टैंडिंग देयर विदाउट मूविंग, और वह बिना हिले डुले वहीं खड़ी रही। व्हाट इज इट यू वांट, ही आस्क्ड, तुम क्या चाहती हो, उसने पूछा। पढ़ने में बड़ा समय लग गया, सॉरी, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेदी अपने नए परिवेश में आनंद ले रही थी। उसने चारों ओर देखा जब तक कि उसे एक छप्पर नहीं मिला जो झोपड़ी के सामने बना हुआ था, जहाँ बकरियाँ रखी हुई थी। उसने अंदर झांक कर देखा, वह खाली था। उसने अपनी खोज जारी रखी और झोपड़ी के पीछे देवदार के पेड़ के पास पहुंची। उनमें तेज हवा चल रही थी और उनकी सबसे ऊपरी शाखाओं में हलचल और गर्जना हो रही थी। हेदी स्थिर खड़ी रही और सुनती रही। आवाज़ धीमी होती जा रही थी। वह फिर से चली गई झोपड़ी के दूर कोने तक और इतना करीब जहां उसके दादा बैठे थे, यह देखकर कि वह बिल्कुल उसी स्थिति में था जैसा कि जब उसने उसे छोड़ा था। वह गई और खुद को बूढ़े आदमी के सामने रख दिया और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ी हो गई और उसे देखने लगी। उसके दादाजी ने ऊपर देखा और वह बिना हिले डुले वहीं खड़ी रही। तुम क्या चाहती हो, उसने पूछा। सेकंड है, आई वॉन्ट टू सी व्हाट यू हैव इनसाइड द हाउस, सेड हेदी। हेदी ने कहा, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे घर के अंदर क्या है। थर्ड है, कम देन, तो आओ। एंड द ग्रैंडफादर रोज एंड वेंट बिफोर हर टूवर्ड्स द हट, और दादा उठकर उससे पहले झोपड़ी की ओर चले गए। नंबर 4 है, द ओल्ड मैन टर्न्ड एंड लुक्ड सर्चिंग एट द चाइल्ड। बूढ़े आदमी ने मुड़कर उस बच्ची की ओर देखा। हुज डार्क आइज वर स्पार्कलिंग इन डिलाइटेड एंटिसिपेशन ऑफ व्हाट शी वॉज गोइंग टू सी इनसाइड। जिसकी काली आंखें इस आशा से चमक रही थी कि वह अंदर क्या देखने वाली है। शी इज सर्टेनली नॉट वेटिंग इन इंटेलिजेंस। वह निश्चित रूप से बुद्धिमत्ता में कमी नहीं कर रही थी, सॉरी, नहीं कर रही है। ही murmured टू हिमसेल्फ, वह खुद से बुदबुदाया। नंबर 5 है, द ओल्ड मैन नाउ ओपन द डोर एंड हेदी स्टेप्ड इनसाइड आफ्टर हिम। बूढ़े आदमी ने अब दरवाज़ा खोला और हेदी उसके पीछे अंदर चली गई। शी फाउंड हरसेल्फ इन ए गुड साइज रूम। उसने खुद को एक अच्छे आकार के कमरे में पाया। व्हिच कवर्ड द होल ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हट, जो झोपड़ी के पूरे भूतल को कवर करता था। ए टेबल एंड ए चेयर वेयर द ओनली फर्नीचर। एक मेज और एक कुर्सी ही एकमात्र फर्नीचर थे। इन वन कॉर्नर स्टूड द ग्रैंडफादर बेड। एक कोने में दादाजी का बिस्तर था। इन अनदर वाज हर्थ विथ ए लार्ज केतली हैंगिंग एबव इट। और
उसके ऊपर एक बड़ी केतली लटकी हुई थी। एंड वन द फर्दर साइड was a large door in the wall. This was the cupboard. और दूसरी ओर दीवार में एक बड़ा दरवाज़ा था, यह अलमारी थी। नंबर 6 है, हेदी लुक्ड केयरफुली राउंड द रूम। हेदी ने कमरे के चारों ओर ध्यान से देखा। एंड आस्क्ड, और पूछा, वेयर आई एम टू स्लीप ग्रैंडफादर। दादाजी, मैं कहाँ सोऊंगी। नंबर 7, वेयर एवर यू लाइक ही आंसर्ड। जहाँ आप चाहें, उसने उत्तर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, वी नो दैट हेदी हैड नेवर कम टू हर ग्रैंडफादर्स हाउस बिकॉज सी। हम जानते हैं कि हेदी कभी अपने दादा के घर नहीं आई थी क्योंकि वह, ऑप्शन नंबर ए, डिड नॉट नो वेयर द एनिमल्स वेयर केप्ट। नहीं पता था कि जानवर कहाँ रखे गए थे। ऑप्शन नंबर सेकंड बी है, वाज लुकिंग इनटू एवरी नोक एंड कॉर्नर। हर कोने को देख रहा था। ऑप्शन नंबर सी है, इंजॉयड द साउंड ऑफ द फेयर ट्रीज। देवदार के पेड़ों की आवाज़ का आनंद लिया। ऑप्शन नंबर डी है, स्टर्ड एट हर ग्रैंडफादर फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत देर तक अपने दादाजी को देखती रही। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वाज लुकिंग इनटू एवरी नोक एंड कॉर्नर। पैसेज में हमने यही पढ़ा था कि हेदी जो है अपने दादाजी के घर कभी नहीं आई थी क्योंकि वह हर नुक्कड़ और कोने पर देख रही थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हेदी गज़ेड एट हर ग्रैंडफादर साइलेंटली बिकॉज सी। हेदी चुपचाप अपने दादाजी की ओर देखती रही क्योंकि वह, ऑप्शन नंबर ए, वाज अहेड ऑफ हिम, उससे डरती थी। ऑप्शन नंबर बी है, वांटेड टू आस्क हिम ए क्वेश्चन, उनसे एक प्रश्न पूछना चाहती थी। ऑप्शन नंबर सी, वांटेड टू गो फॉर ए वॉक विथ हिम, उसके साथ घूमने जाना चाहती थी। ऑप्शन नंबर डी, वांटेड हिम टू शो हर द इनसाइड ऑफ हिज हाउस, चाहती थी कि वह उसे अपने घर के अंदर का हिस्सा दिखाए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। पैसेज में हमने पढ़ा कि हेदी अपने दादाजी की ओर शांति से देख रही थी एवं बिना कुछ बोले खड़ी थी क्योंकि वह चाहती थी कि उसके दादाजी उसे अपने घर ले जाएं और घर में क्या क्या है दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 11, शी इज़ सर्टेनली नॉट वांटिंग इन इंटेलिजेंस मीन्स। इसमें बता रहा है कि उसे निश्चित रूप से बुद्धिमत्ता की कमी नहीं थी। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए, हेदी इज स्लो विटेड, हेदी मंदबुद्धि है। ऑप्शन नंबर बी, हेदी इज इंटेलिजेंस, हेदी बुद्धिमान है। ऑप्शन नंबर सी, हेदी इज मेटिकुलस, हेदी सावधानी पूर्वक है। ऑप्शन नंबर डी, हेदी इज हार्ड वर्किंग, हेदी मेहनती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हेदी इज इंटेलिजेंट, हेदी बुद्धिमान है। क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ड हर्थ मीन्स। चूल्हा शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए स्टोव। ऑप्शन नंबर बी, ए बर्निंग पीस ऑफ लॉग। ऑप्शन नंबर सी, द फ्लोर ऑफ ए फायर प्लेस। ऑप्शन नंबर डी, द फ्लोर ऑफ ए रूम। सही ऑप्शन नंबर सी है, द फ्लोर ऑफ ए फायर प्लेस।
दिए गए शब्द हर का अर्थ है एक प्रकार का चूल्हा, भट्ठी, दीवार से सटा हुआ मिट्टी से बना एक प्रकार का चूल्हा जिस पर ग्रामीण भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अलम अंकल इन पैरा 5 रिफर्स टू। पैरा 5 में अलम अंकल का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए, एन ओल्ड मैन। ऑप्शन नंबर बी, हेदिस ग्रैंडफादर। ऑप्शन नंबर सी, टू गॉट हर। ऑप्शन नंबर डी, द मैन आस्किंग फॉर अल्म्स। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हेदिस ग्रैंडफादर। गद्यांश में पैरा 5 में वर्णित अलम अंकल कोई अन्य व्यक्ति नहीं है अपितु हेदी के ग्रैंडफादर ही हैं। गद्यांश में स्पष्ट है कि घर में एक अलमारी थी जिसमें हर वो वस्तु रखी थी जो वहाँ रहने वाले अलम अंकल ग्रैंडफादर जो थे के भोजन व वस्त्र में प्रयुक्त होती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हेदी आस्क्ड हर ग्रैंडफादर वेयर सी वुड स्लीप बिकॉज। हेदी ने अपने दादा से पूछा कि वह कहाँ सोएगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है, सी वाज फीलिंग स्लीपी, उसे नींद आ रही थी। ऑप्शन नंबर बी, देयर वाज ओनली वन बेड इन द रूम, कमरे में केवल एक ही बिस्तर था। ऑप्शन नंबर सी, द रूम हैड नो फर्नीचर, कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था। ऑप्शन नंबर डी, द हाउस हैड ओनली वन रूम, घर में केवल एक कमरा था। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, देयर वाज ओनली वन बेड इन द रूम। हेदी ने जब देखा कि उसके दादाजी के रूम में एक ही बेड है तो वह पूछ पड़ी कि मैं कहाँ सोऊंगी, क्योंकि उस कमरे में एक ही बेड था। क्वेश्चन नंबर 15, द ओल्ड मैन नाउ ओपन्ड द डोर एंड हेदी स्टेप इनसाइड आफ्टर हिम द वर्ड एंड जॉइंस। अब बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला और हेदी उसके पीछे अंदर चली गई। और शब्द जुड़ता है एंड जॉइन। जो एंड है यह किससे जुड़ता है, यही ऑप्शन में पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन में हम इसी का देना है उत्तर। ऑप्शन फर्स्ट है टू वर्ड्स, दो शब्द। ऑप्शन बी है टू फ्रेज, दो वाक्यांश। ऑप्शन नंबर सी है टू क्लॉज, दो खंड। ऑप्शन नंबर डी है टू क्वेश्चंस, दो प्रश्न। और किससे जुड़ता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टू क्लॉज, दो खंड से जुड़ता है।